अच्छा, बच्चे आए लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है, इस पर कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल बात कर रहे थे जो भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में, उनके लिए भारत की क्या रणनीति है, और उन्होंने कहा कि चूंकि एयर स्पेस बंद है, वहां के हालात खराब हैं, इसीलिए हम अभी तुरंत तो अपने जहाज भेजकर उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन हम सारी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर जरा सुन लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। वैसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने भी कुछ की है, प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है, इस पर कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। एक सीधा सा सवाल मेरा यह है, हम इतने दिनों से देख रहे हैं ये सिचुएशन एक दिन में तो बनी नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो तमाम जो लोग थे उनका यह कहना था कि अभी वैसी स्थिति नहीं बनी है। वैसी स्थिति का इंतजार किया क्योंकि पहले इवैक्यूएट किया जा सकता था, जो तमाम भारतीय वहां रह रहे हैं उनको पहले बुलाया जा सकता था, या ऐसा ही होता है अक्सर? देखो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मिसरीड कर दी है हमने सिचुएशन, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। और अगर आप देखो, मैं यूक्रेन से टच में हूं, मैं पहले रह भी चुका हूं उसमें थोड़ा टाइम यूक्रेन, तो मतलब ये था कि बार बार वहां से ये की आवाज आ रही थी कि यूक्रेन में सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसी सिचुएशन खराब नहीं है। तो जो इवैक्यूएट किया तो एक ही दस्ता हमारा इवैक्यूएट हुआ और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी देर में सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, मगर मुझे लगता कहीं ना कहीं चूक रहेगी भारत की गवर्नमेंट की भी। ऐसा हमने अप्रिशिएट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाएगी। अभी एयर स्पेस बंद है। अभी आप कहोगे कि साहब एयर स्पेस क्यों बंद है, वो प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि लड़ाई का माहौल है, अगर सिविल एयरक्राफ्ट जाए और उसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ के दुश्मन की जो है मिसाइल गिरा दे, चाहे वो यूक्रेन की हो या रूस की, तो बहुत बड़ा जनरल साहब ये आपकी जानकारी में होगा वो 2014 के क्रीमिया क्राइसिस में हो चुका है, शायद मलेशिया का, मलेशिया का विमान था 232 और वो गिरा भी था डोनबास के इलाके में, यानी कि डोनेस्क का इलाका जो था वहीं पर ही गिराया गया था और कहा गया था कि रूसी समर्थित। जो तस्वीरें दिख रही हैं, जब हवा में अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हों तो वहां सिविलियन एयरक्राफ्ट कैसे भेजा जा सकता है? और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमने जो जहाज भेजा भी उसमें भी बहुत से लोगों ने आने से इनकार कर दिया, उनको भी ये लगा कि हालात इतने खराब नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को लगता है एक ही तरीका है इसका कि किसी तरीके से इनको लैंड रूट से जो नेटो कंट्रीज हैं, पोलैंड है, बल्गेरिया है, लैटविया है, इनको लैंड रूट से भेजा जाए वहां पर, और वहां से पासपोर्ट का इस्तेमाल करके हुए वहां पर अपने जहाज भेज के इनको निकाला जाए। यही एक तरीका मुझको लगता है एक वाइबल ऑप्शन। मनीष एक वाकया बता रहे हैं, जब भारत ने इवैक्यूएट किए बहुत सारे नागरिक, इसमें जिबूती मॉडल जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे एक रशिया का भारत के साथ बहुत क्लोजनेस है, और ये कह के कि इस टाइम पे ये जो पीरियड ऑफ टाइम है वहां से हमें इवैक्यूएट करवाना है। C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए या 130J हरकुलिस के द्वारा भारतीय वायुसेना या एयर इंडिया ने बहुत ही लार्ज स्केल पर जिबूती से भारतीयों को वापस लेके आए थे। जनरल वीके सिंह खुद गए थे, तो एक वो मॉडल है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस टाइम पर जहां 24 घंटे बहुत क्रूशियल है, जहां पे कीव पहुंचना है रशिया को, यह कहना अभी मुश्किल होगा, इसलिए वेट एंड वॉच भारत भी कर रहा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मैक्सिमम हथियार, मैक्सिमम ट्रीटी भारत की रशिया के साथ है, फ्रांस के साथ है और यूएस के साथ है। किसी को भी मतलब किसी के खिलाफ जाकर बोलना है किसी के, इसलिए बैलेंस करके भारत चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के टच में आप हैं क्या? किसी से बात हुई है अभी आप? हाँ, मेरी लगातार बात हो रही है उन स्टूडेंट से भी, और वहां पे जो डिफेंस अटैचे हैं या बाकी जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता इस बात की, जो रशिया में डिफेंस अटैचे है वही कंट्रोल करता है यूक्रेन को और नियर बाय एरियाज को। तो उनका ही कहना है कि हमारी प्राथमिकता है जितने भी इंडियंस हैं उनको वापस लाना। आने वाले टाइम पे जो मिसाइल सिस्टम है S-400 या फिर एयर डिफेंस सिस्टम वो आनी थी, तो उसमें अभी देरी होने की गुंजाइश बढ़ रही है। लेकिन जो वहां पे फंसे हुए बच्चे हैं, कुल मिला के 20,000 ऑफिशियल फिगर है। आप ये
मान लीजिए कि 182 के लगभग अभी वापस आए हैं, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज में जहां एमबीबीएस के कोर्स कर रहे हैं या फिर और जो कोर्सेज कर रहे हैं वो बच्चे अभी भी अटके हुए हैं। इसमें एक अहम सवाल, चूंकि हमारे नागरिक वहां हैं, ऐसे में यूक्रेन में नॉर्मलसी की उम्मीद आप कब तक करते हैं? आपको लगता है कि ये वॉर जो है ये अभी चलेगी, लंबी चलेगी, या जल्द ही पुतिन जो है सब कुछ निपटा करके अपनी फौजें वापस बुला लेंगे? देखो, मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी। एक बार तख्ता बदल गया और रशिया की फौजों ने कंट्रोल ले लिया कीव में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर इवैक्यूएशन आसान हो जाएगा। अब ना तो हम अपना एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं क्योंकि लड़ाई की स्थिति है, एयर स्पेस बंद है, और एक ही तरीका हो सकता है अगर ये लड़ाई बढ़ती है। मुझे लगता नहीं कि लड़ाई बढ़ेगी। उसका रीजन ये है, यूक्रेन जो है ज्यादा देर तक रूस की फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे में और बाहर से मदद आएगी नहीं, बाहर से मदद आएगी नहीं क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है। ऐसे में ये लाजमी है कि अगले 1-2-3 दिन के अंदर जो यूक्रेन की फौज है वो हाथ खड़े कर देगी और कीव के अंदर रूस का एक प्रकार कंट्रोल होगा। जैसे रूस का कंट्रोल होगा, मुझे लगता है कि ये अच्छा सौरभ, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं क्योंकि आपने जिक्र किया था कि वहां पर, मुझे लगता है सर आप भी बताइएगा कि अब आप मान के चलिए अगर यहां पर रशियन फोर्सेस पहुंच गई तो रशियन फोर्सेस बाहर नहीं आएंगी। रशियन फोर्सेस अब कंट्रोल करेगी पूरा का पूरा यूक्रेन जब तक कि उनको नहीं, अपने लोगों को नहीं बैठा देते हैं। दूसरी बात है कि जो पंकज जी ने अभी पूछा था कि हम लोग जल्दी क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि एक बयान आया था, उस बयान का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उसके बाद ही पूरा का पूरा आप देखिएगा कि एक साथ चेन रिएक्शन हुआ कि यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर थे यूक्रेन के, उन्होंने कहा था कि वी शुड हैव डिटरेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, और हमें सोचना चाहिए हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए डिटरेंस जरूरी है। और इसके बाद ठीक पुतिन का बयान आया था कि हम नहीं चाहते हैं कि जो हालात भारत के साथ यहां पर बने हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे साथ में कोई ऐसा देश पैदा हो जाए जिसके पास न्यूक्लियर वॉरफेयर हो या न्यूक्लियर हमारे उनके पास वॉरहेड हो। इसी वजह से देखिए उसके बाद अचानक ही एक बात आया कि उन्होंने मान्यता दे दी डोनेस्क और लुहांस्क को, और ये पूरा का पूरा देखिए पूरा ये अनफोल्ड होता गया। तो जो बयान जो था बहुत मायने रखता है। लेकिन फिर भी एक पुतिन जो है उन्होंने इतनी बड़ी सैनिक कार्रवाई की, नेटो का इतना बड़ा जमावड़ा बस उनके सामने है चंद 100 किलोमीटर पर। आपको लगता है कि जनरल साहब ये सब कुछ जो हुआ है बस चंद हफ्तों में हुआ है, या इसके पीछे लंबी प्लानिंग रही है पुतिन की? देखो, इसमें कोई शक नहीं है, पुतिन एक बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं और वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिशियन हैं, केजीबी के चीफ रह चुके। तो उन्होंने ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से करी और उन्होंने बड़े सोच समझ के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक ब्लिट्जक्रिग किया है, जिस प्रकार से उन्होंने ये पूरे वार को अनफोल्ड किया है, इन्होंने नेटो को सरप्राइज किया है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक यूक्रेन की फौजें इसको अभी मुकाबला कर पाएंगी। जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था यूक्रेन का न्यूक्लियर का, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा 1991 में जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे तो मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में थे, बिल्कुल। मगर जब वो ब्रेकवे हुआ तो ये एक काबिलियत है कि वो धीरे धीरे सारे न्यूक्लियर हथियार रूस के अंदर चले गए। तो ये सच्चाई है। आज यूक्रेन जो है नॉन न्यूक्लियर नेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।